आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में धन से संबंधित देखिए हम बार-बार कहते हैं धन कमाने की कोई निंदा नहीं है, बशर्ते आप कानून का पालन करो, शास्त्र सम्मत कर्म करो, किसी भी मनुष्य को या किसी भी जीव को पीड़ा देकर धन मत करो। देखिए धन कमाना आपके हमारी जीवन की एक पुरुषार्थ की एक प्रथम अवस्था है। हमारे व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकताएँ हैं। यदि आप गृहस्थी हो तो परिवार को चलाने की आपकी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। समाज के प्रति भी, देश के प्रति भी, संसार के प्रति भी, प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति भी आप और हम जितना-जितना अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन इस पुरुषार्थ में आप सात्विक स्थितियों में रहिए। सात्विक स्थितियों का अभिप्राय धन कमाएँ, धर्म के अंतर्गत। शास्त्र सम्मत स्थितियों में धन कमाए। अन्यथा जब धन कमाने की भूख निरंतर एक लोभ वृत्ति में बन जाती है, तो लोभ वृत्ति फिर मन बुद्धि को सुख चैन से बैठने नहीं देती। ये लोभ वृत्ति ही फिर मनुष्य से झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनैतिक कार्य आजकल तो डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इन स्थितियों में धोखा देती है और जब स्थितियाँ गंभीर हो जाती है, तो फिर बाध्य भी कर देती है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों में आप भले ही लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितना भी धन कमा लें, वो धन तो देखिए काम नहीं आता। वो मात्र छोड़ने की स्थिति है। खाने की तो एक सीमा है। हमारे जीवन की भी तो एक सीमा है। 70, 80, 90, 100 देखिए 80, 85, 90 वर्ष के बाद तो यूँ भी आपकी हमारी शरीर की आवश्यकताएँ लगभग बहुत सामान्य रह जाती हैं। धन होने पे भी आप उन धन का कोई भोग नहीं कर सकते। इन स्थितियों को गंभीरतापूर्वक समझिए। कम से कम धन धर्मानुसार ही कमाएँ, भले ही छूट भी जाए, कम से कम पाप कर्मों से और मनुष्य लाखों करोड़ों कमाते हुए कानून का उल्लंघन कर जाता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाता है और उन कमाए गए लाखों करोड़ों को हम मात्र छोड़ कर जाते हैं। तो फिर ये स्थितियाँ आपका हमारा क्रमशः संस्कार बिगाड़ती हैं, लेकिन उन तामसी स्थितियों का भले ही कानून का उल्लंघन के रूप में किया हो, शास्त्र विरुद्ध पाप करो, उनका आपको भुगतान, भरपाई नीचे की योनियों में करनी पड़ती है। ये स्थितियाँ कभी-कभी आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये कर्मों के गणित को ज्ञानपूर्वक समझिए। कर्मों से संबंध संस्कार रखते हैं, संस्कारों को बिगड़ने से रोकिए, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ अपने जीवन में निरंतर बनाने का प्रयास करते रहें। ताकि जैसे आप प्रयास धन कमाने में करते हो, धर्म कमाने में प्रयास निरंतर जारी रखो, जिसके लिए ये मनुष्य योनि बनी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को जो विशेष रूप से देखिए, धर्म के मार्ग पर चलने की स्थितियाँ हैं। ये धर्म आपका हमारा मिला हुआ भौतिक जीवन भी व्यवस्थित रखते हैं और आध्यात्मिक जगत के भी विभिन्न प्रकार की एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलने की एक स्थितियाँ बनाते हैं। ये अपना मिला हुआ जीवन सफल करें, सार्थक करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की और शॉर्ट्स की कुछ और वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक पथ सुधीर पाठ्यपुस्तक को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।